हेलो गाइस, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फिजिक्स में कई बार यूज करते हैं हम लोग। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो ऑब्जर्व करता है वो एज सच अपने आप में क्या बन जाता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, वो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, एनालाइज करता है। तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं एक्स वाई जेड, उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब आपके लिए एक सिंगल लाइन ऐसे याद रखनी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा पॉइंट जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्व करने के बिहाफ में हम लोग सारी फिजिक्स पढ़ते हैं। तो जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम इज दैट विच इज एट रेस्ट और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं रेस्ट से बैठकर, मतलब आप मान लो ऐसी जगह बैठे हो जहां पर पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है, तब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप कहां पर हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। इसका बेसिकली हम एग्जांपल जो लेते हैं वो अर्थ मानते हैं। वैसे तो क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अर्थ क्या है, रेस्ट पर है। तो अगर अर्थ हम मानते हैं रेस्ट पर है तो हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अर्थ को रेस्ट पे मानते हैं। दैट्स वाई हमारे इस टॉपिक में अर्थ जो है दैट इज एग्जाम्पल, मैंने लिखा एग्जाम्पल। अर्थ जो है एग्जाम्पल किसका, इनर्शियल फ्रेम का है। ठीक हो गया। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट विच इज एक्सेलरेटिंग, जिसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होती है। मतलब एक्सेलरेशन इज व्हाट विच इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास कोई चीज़ अगर एक्सेलरेट कर रही है और उधर से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम लोग बस में बैठे हैं और बस से अगर हम किसी को बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बस के अंदर हम बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, बस है, कार है, बाइक है, हम अगर एक्सेलरेट करते हुए किसी को देखते हैं तब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह काम करता है। तो इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास बस ले लीजिए, चाहे आप कार ले लीजिए, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, इनर्शियल फ्रेम जो होता है उसमें न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं। न्यूटन के लॉज जो होते हैं वो वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम में। मतलब जो हम लोगों ने न्यूटन जितना पढ़ा अभी लॉज चैप्टर ये पूरा, उसमें हमने जितना फॉर्मूले लगाए जैसे F = ma या न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो सारे के सारे वैलिड इनर्शियल फ्रेम में होते हैं। मतलब हम ऑब्जर्वर जो होता है वो रेस्ट से बैठकर ऑब्जर्व करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के फॉर्मूले, न्यूटन जो है लॉ, न्यूटन लॉज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज इज नॉट वैलिड। न्यूटन के लॉज इसमें वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि हमारे पास इनर्शियल और नॉन इनर्शियल से फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास हमने लिफ्ट का केस पढ़ा हुआ है, तो लिफ्ट में मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, ये एक मैन है जिसका मास है m। ठीक, एक मैन या फिर बॉक्स मान लीजिए, मैन नहीं मानना है आपने। तो अगर यहाँ पर कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को, बॉक्स लिख देते हैं, इस बॉक्स को अगर हमने ऑब्जर्व किया जिसका मास है m, इसमें हमने कहा था कि इसका वेट नीचे की तरफ आता है और कांटेक्ट से इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आता है। ये पढ़ लिया है हमने। ठीक, और इसमें अगर मानते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कहाँ से, ग्राउंड से। अगर मान लीजिए आप इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करके इसको बॉक्स को, ये पर्सन ऑब्जर्वर बन गया, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, और यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है इस बॉक्स को। तो आप बताइए इस बॉक्स को क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, ये बॉक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसलिए अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हैंस इस पर्सन के अकॉर्डिंगली ये बॉक्स क्या है, मोशन में। और दूसरी बात, ये ग्राउंड में खड़ा है मतलब अर्थ, तो ये कौन सी फ्रेम है बच्चों, ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है। ठीक,
और इनर्शियल फ्रेम में यहाँ लिख रहा हूँ, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का जो लॉ है F इज टू एम ए वैलिड है, ठीक है, न्यूटन का ये लॉ वैलिड है। तो अगर हम इसमें लिखें तो आपको पता है कि इसमें अगर लगाना हो तो नेट फोर्स कौन सी है, कैसे लिखते हैं, N माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और इसमें से N निकालेंगे तो कितना आएगा, एम जी प्लस ए, ये हमारे पास आएगा आंसर। N इज इक्वल टू एम जी प्लस ए इज द न्यू नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन विच इज इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब इसी कहानी को ना आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि अब क्या हुआ कि मैं फिर से बना देता हूँ। मान लीजिए जो बॉक्स था, बॉक्स जिसका मास क्या था हमारे पास, m था, ठीक है भाई। अब ये जो पर्सन है ना वो इस बॉक्स के अंदर चला गया यहाँ पर मान लो, और ये बॉक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अब पर्सन को अगर देखें तो ये जो पर्सन है वो कहाँ पर है, वो किस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। देख लो जरा ध्यान से, आराम से देखें, ये जो पर्सन है ये एक्सेलरेटिंग इस लिफ्ट के अंदर है, तो दिस लिफ्ट इज व्हाट, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जहाँ पर न्यूटन का लॉ वैलिड होता है, सॉरी ये वैलिड नहीं होता है। अब यहाँ से पर्सन जब इस बॉक्स को देखेगा तो इसके अकॉर्डिंगली ये बॉक्स क्या होगा, रेस्ट पे होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स इसको दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स इसको पर्सन को दिख रहा है, इस पर्सन के अकॉर्डिंगली ये बॉक्स क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि ये इसके साथ बैठा है, तो इसमें वेट क्या आएगा, mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है भाई, ठीक। तो अगर हम देखें तो इस पर्सन ने बोला कि ये बॉक्स रेस्ट पे है, तो हैंस नेट पर हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट पे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली n इज इक्वल टू एम जी आना चाहिए। बोलिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने फ्रेम को चेंज किया, ग्राउंड से हमने ऑब्जर्व किया तो दिस इज आंसर, और अगर हमने फ्रेम चेंज किया और अंदर चले गए तब ये आंसर बन गया। तो न्यूटन के जो ये जो दो आंसर हैं हमारे नॉर्मल रिएक्शन वाले, ये इसमें से कोई ना कोई गलत है। ये तो ऑब्वियसली हम लोग इनर्शियल फ्रेम में पढ़ते हैं, बट आज हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसमें एज सच ये कुछ गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फोर्स डाली विच इज़ अ सूडो फोर्स। देखिए सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फॉल्स फोर्स है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये दिस इज़ नॉट अ रियल फोर्स। इसके अलावा जितनी हमने फोर्सेस पढ़ी, जैसे फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और वगैरह वगैरह जो भी फोर्सेस हमने पढ़ी, ऑल आर द रियल फोर्स। एक एक्स्ट्रा हमने इसमें फोर्स इंक्लूड की है जिसको हम लोगों ने सूडो फोर्स नाम दिया, क्योंकि सूडो का मतलब ही इमेजिनरी होता है। इसमें कुछ पॉइंट याद करने हैं, जैसे कि वैलिड, सबसे पहले है कि सूडो फोर्स लगता कहाँ है, ये सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है विच इज़ एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जो अभी पढ़ा। इनर्शियल फ्रेम में आपने इसके बारे में सोचना नहीं है। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या, क्योंकि ये फोर्स है तो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला इसका क्या है, सूडो फोर्स का F इज इक्वल टू माइनस एम ए ही है, जो कि न्यूटन का जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े ना वही फॉर्मूला है। बट फर्क क्या है, मैंने इसको लिख दिया है कि ये जो सूडो फोर्स है M क्या है, M इज द मास ऑफ द बॉडी, जिस पर आप सूडो लगाओगे उसका मास, और एक्स ए कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो और वो एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि नॉन इनर्शियल है, तो उसकी एक्सेलरेशन और जिसका मास है वो इंक्लूड करो, उसको मिला दो एम ए, तो दैट विल बिकम अ सूडो फोर्स। माइनस का मतलब कि सूडो फोर्स एक्सेलरेटिंग फ्रेम के उल्टा होती है, ये लिख भी दिया है मैंने। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है। अब इसको क्लैरिटी करने के लिए और एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, आपने देखा है कि जैसे हम अगर मान लीजिए कि अगर एक बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, जैसे हम कार में बैठे हैं और कार चला रहे हैं और सामने ना एक कार खड़ी हुई है, तो जब हम कार में जाएंगे चलते हुए और हम स्टेशनरी कार को देखेंगे तो वो हमें लगेगा वो कार पीछे जा रही है, जबकि चल कौन रहे हैं, वो कार मैंने कहा रेस्ट पर है। आप चल रहे हो पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कार पीछे की तरफ जा रही है क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और वो आपको लगेगा कि पीछे की तरफ जा रही है, तो हम वो मानते हैं कि उसको कौन ले गया, तो उसको एक फॉल्स फोर्स ले जाती है, दैट इज़ अ सूडो फोर्स। फील करो आप इसको, समझ आ जाएगा आपको कि अगर हम इसके अलावा कोई भी चीज़ एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास मान लीजिए हम एक लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, तो लिफ्ट सडनली ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें महसूस होता है कि
हमें कोई नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, तो दैट इज ऑल्सो अ सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स को जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसमें मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाया कि इनर्शियल फ्रेम में ये आंसर आया n इक्वल टू एम जी प्लस ए। नॉन इनर्शियल में आंसर गड़बड़ हो गया क्योंकि इस पर्सन के अकॉर्डिंगली ये ब्लॉक के रेस्ट पर है। अब क्या होगा, आंसर में गड़बड़ ये है कि ये पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के फॉर्मूले नहीं लगते। क्या लगता है उसमें? सूडो फोर्स लगती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखना ध्यान से, जो मैंने आपको यहाँ पॉइंट समझाया कि इसमें क्या होगा, पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और इस बॉक्स को देख रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर सूडो फोर्स इंक्लूड होगी। तो सूडो फोर्स इंक्लूड कैसे होती है? एक तो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है पूरा फ्रेम, तो इसका उल्टा डायरेक्शन कहाँ रहेगी सूडो की? डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होगा? सूडो एफ पी बोल रहा हूँ तो इसका फॉर्मूला होगा m इंटू ए। ये m क्या है? इस मास ऑफ द बॉक्स जिसमें सूडो लगा रहे हो, और एक्सेलरेशन फ्रेम की। अब आप देख रहे हैं कि अब तीन फोर्सेस हो गए, एक ऊपर और दो नीचे। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंगली ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट पर है, तो फोर्सेस क्या होंगी? बैलेंस होंगी। तो हमारे पास फोर्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस एम ए डालना पड़ेगा, जो कि क्या है? सूडो है। चेक कर लो एक बार, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एम जी प्लस ए ये बन जाएगा, हेंस ये दोनों सही हो गए। तो सूडो का इंक्लूड जो हम करते हैं ना, वो नॉर्मली इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो न्यूटन के लॉज गलत हो रहे हैं उनको सही करने के लिए। मतलब कह सकते हैं कि न्यूटन के लॉ इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं अगर आप सूडो को इंक्लूड कर देते हैं। आई थिंक समझ आ गया आपको सूडो फोर्स। देखिए सूडो फोर्स के दो एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि एक स्क्रीन पर आपको एक बस दिख रही है, उस बस के ऊपर एक पर्सन है और पर्सन के साथ एक बॉक्स है। बस जैसे ही एक्सेलरेट करती है, वो जो बॉक्स है वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। किसको? जो पर्सन ऊपर खड़ा हुआ है। तो पर्सन क्या है? एज सच नॉन इनर्शियल फ्रेम है, दैट इज अ एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जहां पर सूडो फोर्स लगता है। तो पर्सन के अकॉर्डिंगली बॉक्स पीछे की तरफ क्यों गया? क्योंकि हम मानते हैं कि उसमें एक इमेजिनरी फोर्स लगी विच इज अ सूडो फोर्स। आई थिंक क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि मैरी गो राउंड होता है जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और वो घूमना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होती है ना, तो स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है, जो उसमें बच्चे बैठे होते हैं वो बाहर की तरफ जाती है। तो हमने देखा है कोई भी चीज़ अगर हम घुमाते हैं तो वो बाहर की तरफ जाती है, तो उसमें हम बोलते हैं कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड होती है। बट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ये इमेजिनरी फोर्स होती है, जिसको हम लोग सूडो फोर्स ही बोलते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं सेंटर के अपोजिट, वो है सूडो फोर्स, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हेंस रोटेटिंग फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम इन विच द सूडो फोर्स इज वैलिड। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया। अब करते हैं इसमें न्यूमेरिकल। देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन सो दैट द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और इसमें एक ब्लॉक को रखा हुआ है और एंगल है यहाँ पर थीटा, इंक्लाइन प्लेन का, जिसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। अब आप इस ब्लॉक को धक्का दो, एक्सेलरेट करिए, तो क्या होगा कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों। तो अगर हम पहले इनर्शियल लगाते हैं, मतलब न्यूटन के लॉज, तो होगा क्या? आपने देखा है कि जैसे अगर हम इसको यहाँ धक्का लगाएंगे तो ये ब्लॉक थोड़ी देर तक इसके साथ स्टेशनरी रहेगा। अगर ये ऐसे रखेंगे तो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा क्योंकि स्मूथ है। बट अगर मैंने इसको धक्का दिया तो थोड़ी देर तक ये, जब तक ये एक्सेलरेट करेगा तब तक ये इसके साथ चिपका रहेगा। आप बोलोगे ऐसा कहाँ होता है? जैसे हमने देखा है ना कि हम बस में अगर खड़े हो जाते हैं और बस सडनली स्टार्ट होती है तो हमें जर्क कहाँ लगता है? पीछे की तरफ लगता है ना। तो जब वो पीछे की तरफ लगता है तो हम लोग कहते हैं कि वही फंडा यहाँ लगाएंगे कि ये बस है और बस आगे की तरफ जाएगी तो हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे। किस तरफ? जिस तरफ ए है उसका जस्ट उल्टा। तो इसलिए हम लोग चिपके रहेंगे उससे। ठीक, अब इसको समझना है तो आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम में, जो कि इसका एज सच एक लेक्चर बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लेना।
पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। इसका क्या होगा कि mg यहाँ पर आ गया, आपको पता है कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट से क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। अब आपको बताया कि अगर हम इस लाइन को ऐसे करके एक्सटेंड कर देते हैं, तो आपको ये बताया था कि ये थीटा है, तो यहाँ भी क्या होता है, थीटा होता है, और थीटा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन के यहाँ कंपोनेंट आ जाएंगे कॉस, और इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, एन साइन थीटा आ जाएगा। इतना समझ आया। अब अगर हम देखें इस फंडे को इतना ही कि हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट लिए मैंने, और mg वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पर दो कंपोनेंट में लेने के बाद अगर हम देखें फ्रेम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम लोग यहाँ इनर्शियल फ्रेम पढ़ रहे हैं, तो ये पर्सन को मैंने यहाँ पर ग्राउंड में खड़ा कर दिया, मतलब अर्थ में, और अर्थ को हम क्या मान लेते हैं पढ़ने के लिए, स्टेशनरी, रेस्ट। तो इनर्शियल फ्रेम से जब ये पर्सन इस ब्लॉक को देखेगा या इसको देखेगा, तो ये सारा का सारा उधर की तरफ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। भाई ये दोनों इकट्ठे एक्सेलरेट कर रहे हैं, ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको तो लग रहा है ये उधर जा रहा है, तो हम मानते हैं उधर की तरफ कौन ले जा रहा है, कौन सी फोर्स ले जा रही है, तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक ही तरफ क्या है, एन साइन थीटा। तो न्यूटन का फॉर्मूला तो यहाँ लगता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए यहाँ लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट व्हाट, एन साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या, एम ए। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो कि फोर्स बन गई। और अगर आप देखें तो एन कॉस थीटा ना, mg वेट इस ब्लॉक के बैलेंस कर रहा है ताकि ये स्टेशनरी रहे। तो यहाँ पर एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या, mg आ जाएगा, नंबर सेकेंड, ठीक है। अब एक काम करिए कि हमारे पास दोनों को ना आप डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। दोनों को डिवाइड करने पर n और m कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, यही लिख देते हैं, साइन अपॉन कॉस इज अ टेंजेंट थीटा। यहाँ पर m कट गया तो बचा a अपॉन जी, हेंस a इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन। इस एक्सेलरेशन से अगर इसको धक्का देंगे तो ये ब्लॉक इसमें क्या रहेगा, स्टेशनरी। आया समझ आप लोगों को। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं अब हम लोग इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहां पर एंगल डाल दिया थीटा, ठीक है, और ये रख दिया हमने ब्लॉक, फिर से वही, समझ आया। अब इसमें अगर देखें तो यहां नीचे की तरफ इसमें वेट एक्ट करेगा mg। नॉर्मल रिएक्शन के हमने इसमें फिर से कंपोनेंट ले लिए इधर और इधर। यहाँ आपको बताया था मैंने अभी कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा, और यहाँ भी क्या आएगा, थीटा, और यहाँ इसका कंपोनेंट आ जाएगा क्या, कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, एन साइन थीटा। समझ आया। अब इसमें देखिए कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसमें हम सूडो फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, बट उस डायरेक्शन क्या होती है उसकी, अपोजिट। तो हमारे पास यहाँ पर पर्सन को खड़ा होना पड़ेगा, कहाँ, अंदर खड़ा होना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर पर्सन इसके ऊपर खड़ा हो जाता है तो क्या होगा कि वो पहले तो आ गया किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन कहाँ जा रहे हैं, आगे, ठीक है। जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसमें यहाँ पर इस पर्सन को बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो सूडो अप्लाई होगा, और इस ब्लॉक में क्या होगा, सूडो फोर्स लगेगा किस तरफ, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट, मतलब इधर की तरफ हम इसमें क्या लगा देंगे, ma, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एंड हेयर फ्रेम क्या है, हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, हेंस दिस इज व्हाट, इट इज अ सूडो फोर्स। समझ आ गया आप लोगों को। देखिए जो ये सूडो फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लग रहा है, इसमें अपोजिट में, आई थिंक ये आपको समझ आएगा क्योंकि ये आज हमारा टॉपिक यही था। तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार कि जिस तरफ फ्रेम चलती है, मतलब कोई चीज़ चलती है, तो उसके जस्ट अपोजिट सूडो लगती है, मास बॉडी का और एक्सेलरेशन पूरी फ्रेम की। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया इसको सॉल्व कैसे करें। तो इस पर्सन को देखिए, जो पर्सन इसमें खड़ा हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसके अकॉर्डिंगली ये ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है या चल रहा है। अब आप इसको देखें तो क्या हो रहा है कि ये इंक्लाइन प्लेन, ये ब्लॉक और ये पर्सन तीनों चल रहे हैं।
बट इस पर्सन के अकॉर्डिंगली ये ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये स्टेशनरी रहना चाहिए, तो दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगे। तो ये बोलेगा, पर्सन बोलेगा ये क्या है, सच रेस्ट पे है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर रेस्ट पे है तो हम इसको बोलते हैं कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में आपको फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि सूडो एन साइन थीटा के जस्ट अपोजिट है, तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ये ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो उससे क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। हेंस एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए इज अ सूडो, और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, एम जी। आप देख लीजिए कि मैंने किया क्या, वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की हुई है, बट यहाँ पर जो एम ए लिखा हुआ है ना, दिस इज अ न्यूटन फॉर्मूला, बट हेयर जो एम ए लिखा वो हमारे पास सूडो है। बस इतना सा डिफरेंस है, मतलब देखने का पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू है हमारा। अगर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो आंसर ठीक आता है। तो इन दोनों को फिर से आप क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एन एन कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा, और ये क्या बचेगा, ए अपॉन जी। हेंस ए इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा आंसर आएगा। मतलब फिर से वही चीज़ कि इस इंक्लाइन प्लेन की एक्सेलरेशन इतनी होनी चाहिए, तब जाके ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा इन बोथ द मेथड्स। आई थिंक समझ आ गया आपको।